निकलती है तो बुरके का कफन उसको लपेट दिया जाता है। तो हजरत को समझ में आया कि ओ, ये बुरके पर चुटकी ले रहा है, बुरके से आबरू की हिफाजत होती है, ये बुरके पर चुटकी ले रहा है। तो हजरत ने उसको जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। नींबू को काट करके गिलास में गारा और शरबत बनाया, पी गए। उससे पूछा कि आपके मुंह में पानी तो नहीं आया? कहा कि हाँ पानी तो आ गया। कहा कि आपके मुंह में पानी क्यों आया? शरबत मेरे मुंह में, नींबू मेरे मुंह में, आपके मुंह में पानी कैसे आया? कहा हुजूर ये नींबू को देख करके पानी आया। कहा कि जब औरत बेपर्दा फैशन में फिल्मी हीरोइन बन करके सड़क से गुजरती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अभी जो फितना चल रहा है उसको सुनाया जाए तो आप खून के आंसू रोएंगे। पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, अब वो नहीं हो रहा। उसके बाद गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागता था, अब ये भी नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है सुनकर के आपको हैरत होगी, मुसलमान लड़की खुद गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। कितनी बड़ी तादाद में? 1 साल में 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि बाप ने जवान बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया है। वो किससे बात करती है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, कहाँ से आ रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, कहाँ जा रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं। इसलिए लड़की मुसलमान की 3 लाख की तादाद में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। दूसरी वजह, माँ बाप को नौकरी कराने का, डिग्री दिलाने का ऐसा जोश हुआ कि आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करता है, उस स्कूल में करता है जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में बेटी गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह, हमारे समाज ने अपने बेटे को घोड़ा बना दिया, बाजार का माल मवेशी बना दिया कि शादी से पहले उल्टा ही डिमांड करते हैं लड़की वाले से, पैसा देना होगा, गाड़ी देनी होगी, सामान देना होगा। अब ये निकाह तिजारत बन गया। उसके नतीजे में गरीब मुसलमानों की बच्ची गैर मुस्लिम के साथ 3 लाख की तादाद में भाग गई। नुकसान जानते हैं? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां माँ बाप जिम्मेदार हैं वहां ये समाज भी गुनहगार है। हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं, ईमान बचा लीजिए, आबरू बचा लीजिए, अल्लाह खुदा के सामने खड़ा होना होगा। बेटी की वजह से आप जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी बेटी फातिमा और आयशा के लिबास पहनेगी, पर्दे में रहेगी, पर्दे से बाहर नहीं जाएगी, वहाँ पढ़ेगी जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ नहीं पढ़ेगी जहाँ लड़के पढ़ते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम के औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। कि औरत का मस्तूर रहना ही ठीक, क्या औरत को मस्तूर कहना ही ठीक। अगर इज़्ज़ते नफ्स मलहूज है तो वो अपने घर में ही महफूज है। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए। ये निकाह होने वाला है इंशाअल्लाह। दूल्हा है? हाँ दूल्हा आ जाएंगे। इससे पहले अच्छा उनको बिठाइए, एक दौर चले और मारो भाई अपने खिताबत के शुरू में निकाह पढ़ा करके उसके बाद खुद निकाह कर लीजिए। आ जाओ बाबू सामने आ जाओ। इधर ऐसे बैठ जाओ, हमारी तरफ मुँह करके बैठो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, गवाह आ गए। मोहम्मद आरिफ साहब, मोहम्मद नईम साहब, समीत साहब,
इस पर्ची में लिखा हुआ है कि काजियाना के ऊपर नसीहत कर दीजिए। काजियाना भाई काजी का हक है, और जिसने काजी को बुलाया है वो काजियाना देगा। अगर लड़का वाला बुलाए तो लड़का वाला अपनी जेब से काजियाना दे, अगर लड़की वाला बुलाए तो लड़की वाला अपनी जेब से काजियाना दे। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा, पढ़ाते हैं काजी और बंटवारा होता है कमेटी का। मस्जिद वाले भी आ जाते हैं हिस्सा लेने के लिए, मदरसा वाले भी आ जाते हैं हिस्सा लेने के लिए। और जानते हैं ये हिस्सा लेने में कितना बड़ा नुकसान है मस्जिद का। लड़का डिमांड पर शादी कर रहा है, उसको जो पैसा मिला है रिश्वत का पैसा मिल रहा है। लड़का डिमांड पर शादी कर रहा है, उसको जो पैसा मिला रिश्वत का पैसा मिला, और काजी की जेब में वही रिश्वत का पैसा जा रहा है। और आप हिस्सा लेने के लिए मस्जिद की तरफ से आए, मस्जिद जो अल्लाह का पाक घर है उसमें कौन सा पैसा जा रहा है? नापाक पैसा जा रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते में हाथ जोड़ करके कहता हूँ, काजियाना छोड़ दीजिए गरीब काजी के लिए, उसके लिए हलाल है, लेकिन खुदा के घर के लिए, मस्जिद के लिए काजियाना हलाल नहीं है। क्योंकि 99 शादी डिमांड पर हो रही है, और जो पैसा काजी को मिल रहा है वो रिश्वत का पैसा मिल रहा है। किसी गरीब के लिए तो वो जायज़ है, लेकिन अल्लाह के पाक घर के लिए वो जायज़ नहीं है। इसलिए कमेटी को कोई हक नहीं है 551, 11,000, 15,000, उसके बाद क्या हुआ 10,000 अपने पास रख लिया, 500 रुपये काजी साहब को दे दिया। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, गलत बात है। नाम किसी और का, काम किसी और का, गलत है ये, इसको ख़त्म कीजिए। काजी को छोड़ दीजिए, उसको जो जितना दे रहा है वो ले, उनको लेना है, वो ज़रूरतमंद है वो ले, लेकिन आपको हिस्सा लगाने के लिए नहीं आना इंशाअल्लाह। इसमें नईम साहब आ गए, समीत साहब आ गए। दैन महर उधार है कि नगद है? मेरे फातमी तो है, लेकिन उधार है कि नगद है? कब देना है? मरने के बाद इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, पहले ही दे देना है, थोड़ा थोड़ा करके दे देना है। और आप जेवर देते हैं उसमें भी नियत कर सकते हैं, वो भी महर में अदा हो सकता है। ये देखिए निकाह की मजलिस है, आप लोग माशाअल्लाह बिल्कुल ताज़ा दम हो चुके हैं, और निकाह की मजलिस है उसमें आप बैठे हैं, निकाह पढ़ाया जा रहा है। इस बच्चे के लिए सिर्फ आप 3 दुआ कर दीजिएगा, इसका काम बन जाएगा। इसके लिए दुआ करना आपको, अल्लाह इसको सुकून नसीब फरमाए। इसके लिए दूसरी दुआ करना है, अल्लाह इसको गुनाह से बचा ले। इसके लिए तीसरी दुआ करनी है कि अल्लाह इसको नेक साले औलाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام। जनाब मोहम्मद नईम साहब की वकालत में, जनाब मोहम्मद समीर साहब की गवाही में, जनाब मोहम्मद आरिफ साहब की गवाही में, साहबजादी मोहम्मद अमीन नाजनीन खातून आ जनाब मोहम्मद सऊद आलम की ज़ौजियत में दी जाती हैं। दैन महर महर फ़ातिमी अलावाना नफ़का आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। अल्लाहुम्मा खैर, दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आरिफ का शादी किया हुआ है, हाँ इसको दोबारा शादी, अभी 2 बच्चे हैं और औरत भी है। इसका शादी जो हो रहा है कैसे हो रहा है?
और दूसरी शादी हो रही है? हाँ 2 बच्चे हैं, औरत भी है अभी। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी शादी करेगा, तीसरी शादी करेगा, सबको निभाएगा। जब नहीं निभाएगा तो इस पर बैठिएगा, पंचती कीजिएगा, नहीं करने दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा। अल्लाह इसकी दूसरी बीवी है और पहली बीवी भी मौजूद है, दोनों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, दोनों के हक़ अदा करने की इनको तौफीक अता फरमा। दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा, इसके आगाज़ को कबूल फरमा, इसके अंजाम को खैरियत सहूलत आफ़ियत के साथ मुकम्मल फरमा। दोनों नए जोड़े को उल्फत मोहब्बत अक़ीदत इरादत नसीब फरमा, दोनों को गुनाह से महफूज फरमा, दोनों को एक दूसरे से सुकून नसीब फरमा, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब को इस निकाह की मजलिस के सदक़े में हम सब के दिल की मुराद पूरी फरमा, मुश्किल को आसान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जल्दी से बुला लीजिए। कहाँ गए मारू भाई?